तो अब हम सीखेंगे कि ज्यामितीय अर्थ क्या होता है शून्यक का। किसी बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ एक समीकरण है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, इसमें हम कोई पॉइंट रखते हैं x की जगह पे, क्या y को हम px लिख सकते हैं कि px का एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। और जो px का जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 किसके बराबर है, y के बराबर है। तो लिखेंगे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू y। हम लोग p में x की जगह पे क्या रखेंगे, सबसे पहले -2 रखेंगे। x की जगह पे क्या है, 2 है, तो -2 रखेंगे सबसे पहले और देखेंगे कितना मान आता है। x की जगह पे -2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 माइनस 4 इज इक्वल टू y। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, -3 गुना -2 प्लस 6 होगा और यहाँ पे आया -4 इज इक्वल टू y। ये 4 और ये 4 कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना बचा, y इज इक्वल टू 6। तो हमारे डाटा में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 6। अब इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं, तो x का मान क्या था, -2 था। तो देखेंगे x अक्ष पे ये हमारा होता है x अक्ष, जो कि ये बड़ी रेखा जो होती है वो क्या होती है, x अक्ष होती है, और जो ये खड़ी रेखा है वो y अक्ष होती है। तो हम देखेंगे कि x अक्ष पे x का मान -2 रखे थे, तो x अक्ष पे -2 कहाँ आता है, तो 0 से दाईं ओर चलने पे हमको मिलता है धनात्मक संख्या और 0 से बाईं ओर चलने पे मिलता है हमको ऋणात्मक संख्या। तो हम बाईं ओर देखेंगे तो यहाँ पे है -1, यहाँ पे है -1 और यहाँ पे क्या है -2। तो हमको -2 यहाँ पे मिलता है। और फिर देखेंगे कि y की मान 6 कहाँ पे आता है, तो ये जो खड़ी रेखा होती है वो y होती है और y ऊपर की तरफ जाने पे हमको धनात्मक मिलता है और नीचे की तरफ जाने पे हमको ऋणात्मक संख्या मिलता है। तो देखेंगे 6 कहाँ पे आता है, तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे हमको मिलता है। -2 और 6 जिस जिस जगह पे मैच करता है, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ -6, मतलब -2 और 6 का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। यह जो पॉइंट है वो दिखाता है कि यह इसका x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 और 6 नंबर का पॉइंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 और 6 है, तो इसका मतलब होता है कि इसका x का मान 5 रखने पे y का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। वैसे ही यहाँ पे -1 और 0 का क्या मतलब होता है कि इस बहुपद में x की जगह पे -1 रखने पे, x के जगह पे -1 रखने पे y का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो शून्य किसे बोलते हैं, शून्य बोलते हैं कि जब किसी बहुपद में x का मान वैसी संख्या हो जिससे y का वैल्यू 0 आ जाए, यानी कि बहुपद का मान 0 आ जाए, तो उसको x के उस मान को क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे -1 जब रखने पे 0 आ रहा है, तो -1 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। -1 इस बहुपद में x के जगह पे रखने पे 0 हमको मिल रहा है, तो यह क्या है, -1 और -0 इस बहुपद का शून्यक है। तो y का मान हमको 0 देखना है, जहाँ शून्यक आ रहा हो वहाँ y का मान 0 होगा और y का मान एक ही जगह पे 0 होता है, वो है x एक्सिस पे। x एक्सिस पे क्या होता है, x अक्ष पे क्या होता है, y का मान 0। तो इसलिए हम देखेंगे ग्राफ x एक्सिस को कब कब काटता है, कितनी बार काटता है। जितनी बार ग्राफ x एक्सिस को काटेगा उतनी बार y का मान 0 आएगा और उतनी बार हमको शून्यक मिलेगा। तो ये जो ग्राफ है उसमें उसमें जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी बार काटता है, एक बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे काटता है, यानी कि 2 बार काटता है। एक बार -1, 0 पे और दूसरी बार 4, 0 पे। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। इसमें शून्यक की संख्या क्या होगी, 2। शून्यक की संख्या इज इक्वल टू 2। ये हमारा होता है शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। नेक्स्ट ग्राफ में हम देखेंगे, यहाँ पे एक बार ग्राफ यहाँ पे कट कर रहा है x एक्सिस पे और दूसरी बार यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसमें शून्यक कितने हैं, 2 शून्यक हैं। शून्य कितने हैं, 2।
फिर देखेंगे इसमें एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसमें शून्य कितने हैं? एक। इसमें शून्य कितने हैं? एक। फिर इस ग्राफ में देखेंगे तो इसमें भी एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसमें भी शून्य कितना है? एक। फिर इस ग्राफ में देखेंगे यह y अक्ष को तो काट रहा है, लेकिन यह x अक्ष को नहीं काट रहा है, तो ये हमारा एक भी शून्यक नहीं है इसमें। हमको y अक्ष से कोई मतलब नहीं है, यह x अक्ष पे काटना चाहिए, क्योंकि x अक्ष पे काटेगा तभी y का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो हमको यहाँ पे एक भी शून्यक नहीं मिलता है। फिर अगले क्वेश्चन में ये ना तो y एक्सिस को काट रहा है, ना ही x एक्सिस को काट रहा है, तो यहाँ भी 0 होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यह एक बार यहाँ पे काट रहा है, फिर एक बार यहाँ पे काट रहा है x एक्सिस को, फिर एक बार यहाँ पे काट रहा है, और एक बार यहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ पे कितने शून्यक होंगे? 4। अब ग्राफ देख के आप शून्यक ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो आपका चैप्टर 2.1 ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, चैप्टर 2.1 में आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ऐसे क्वेश्चन करता है कि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करे, यानी कि शून्यकों का योग ज्ञात करे और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करे। तो ऐसे हमारा कोई बहुपद हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो अगर पूछे शून्यकों का योगफल ज्ञात करे तो हमको लिखना है माइनस बी बाई ए। मतलब ऐसे मान लीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एक बहुपद है, और इसमें पूछे कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस। b का मान कितना है? b क्या है? यहाँ पे x का गुणन है, b है x का गुणन, और यहाँ पे x का गुणन क्या है? 3 है, तो b का मान क्या होगा? 3 होगा बटा, और यहाँ पे a है एक्स स्क्वायर का गुणन, a है एक्स स्क्वायर का गुणन, और इसमें एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है? 2 है, तो हम a की जगह पे क्या लिखेंगे? 2। माइनस बी बाई ए है, तो नीचे क्या होगा? 2। अब देखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसमें क्या करेंगे हम? c वाला वैल्यू पहले लिखते हैं, c बाई ए लिखते हैं, तो c बाई ए लिखेंगे। c की जगह पे क्या है? यहाँ पे c है, यहाँ पे 4 है, c की जगह पे 4 है बटा, और a की जगह पे क्या है? एक्स स्क्वायर गुणन गुणन 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 बट्टा 2, ये 2 से 2 बार में जाएगा, आंसर होगा 2। अब देखेंगे कि हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए कैसे मिला। तो पहले हम देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए कैसे मिला, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए कैसे मिला। हमें पता है द्विघात समीकरण किस रूप का होता है? द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद बोलिए या द्विघात समीकरण बोलिए, किस रूप का होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर सी के रूप में होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, और जब ये द्विघातीय समीकरण हो जाता है, द्विघातीय समीकरण हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब कि जब बहुपद रहे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और वहीं जब समीकरण बनता है तो बराबर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए प्रूफ करना है। तो अल्फा और बीटा क्या है यहाँ पे? माना समीकरण के दो शून्यक, माना समीकरण के दो शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो शून्यक जो होता है वो x का वैल्यू होता है, x का वैसा वैल्यू जहां y का मान 0 आ रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, और दूसरा बार x बराबर क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही शून्यक है। तो x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा,
अब x के बाद बराबर में यहाँ पे अल्फा क्या है, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। x माइनस अल्फा बराबर 0। और फिर यहाँ पे x बराबर बीटा क्या है, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस बीटा बराबर 0। ये जो द्विघात समीकरण है इसमें घात कितना है, 2 है, और इन दोनों में घात 1 1 है। तो हमको 2 घात लाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों को गुणा करेंगे। तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ गुना करेंगे। तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 गुना 0 यानी कि 0। ठीक है, अब इनको गुना करेंगे। x गुना x कितना होगा, एक्स स्क्वायर, फिर x में माइनस बीटा से गुना करेंगे, कितना आएगा, माइनस एक्स बीटा, फिर माइनस अल्फा में x से गुना कितना करेंगे, कितना आएगा, माइनस एक्स अल्फा, फिर माइनस अल्फा में माइनस बीटा से गुना करेंगे, आएगा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब फिर से x का कितना टर्म है, x के गुणांक का कितना टर्म है, एक यहाँ पे है और एक x यहाँ पे है, तो दोनों में से हम x क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे भी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस भी कॉमन हो जाएगा। तो हम कॉमन लेंगे माइनस एक्स, यहाँ पे कितना बचा, बीटा, और यहाँ पे कितना बचा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लिया जा चुका है तो यहाँ पे प्लस बचेगा, प्लस अल्फा, और फिर यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो द्विघात बहुपद है इसका भी वैल्यू 0 है, और ये जो द्विघात समीकरण है इसका भी वैल्यू 0 है। तो दोनों को हम इज इक्वल टू यानी कि बराबर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, a है। तो हम दोनों में एक्स स्क्वायर के गुणांक को बराबर करेंगे। तो दोनों में एक्स स्क्वायर गुणांक को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a से इसमें भागा देना पड़ेगा दोनों तरफ। तो लिखेंगे दोनों तरफ a से भाग करने पे, a से भाग करने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0 बटा ए। अब ए से भाग करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये बी है, नीचे ए है तो बी बाई ए, तीनों में अलग अलग भाग देंगे, तीनों में एक एक करके भाग देंगे। तो ये ए से एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो ए तो कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब बी एक्स बाई ए बचेगा तो बी बाई ए एक्स लिखेंगे, प्लस यहाँ पे सी बाई ए बचेगा, बराबर 0 बाई ए का कितना होता है, 0 होता है। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इतना बराबर 0 है और इतना बराबर भी 0 है, तो ये बराबर ये लिख सकते हैं दोनों को। तो इसको उठा के यहाँ पे लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स और प्लस सी बाई अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1 है, और एक्स स्क्वायर का फिर से गुणांक क्या है, 1 है, यानी कि हम दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। दोनों के गुणांक को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, यानी कि दोनों का गुणांक एक समान है। तो एक्स का गुणांक भी क्या होगा, एक समान होगा, यहाँ पे एक्स होगा, तो एक्स का गुणांक भी क्या होगा, एक समान होगा। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, माइनस बीटा प्लस अल्फा, और यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, बी बाई ए, तो लिखेंगे बराबर बी बाई ए। समझ में आया, हम दोनों समीकरण में एक्स के गुणांक क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे है माइनस बीटा प्लस अल्फा, और इधर है बी बाई ए, तो लिखेंगे बराबर बी बाई ए। फिर यहाँ पे है अल्फा इंटू बीटा, अचर पद जो है अल्फा इंटू बीटा है, और इधर अचर पद क्या है, सी बाई ए है, तो इसको लिखेंगे इज इक्वल टू सी बाई ए। अब ये जो माइनस बीटा प्लस अल्फा है, तो अगर इसको बीटा प्लस अल्फा लिखना चाहें, ये कोष्ट में आएगा, तो बीटा प्लस अल्फा अगर लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला।
और ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला, प्रूव हो चुका। सिंपल था, थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको आसानी से बन पाएगा ये। अब इन फॉर्मूलों पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, उसका एक टाइप करेंगे हम लोग, और बाकी का क्वेश्चन हम लोग करेंगे चैप्टर में। तो क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के हम लोग शून्य ज्ञात कर लिए हैं लोग पीछे, पर एक बार और देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 शून्य के निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुपद का मान 0 रखते हैं। बहुपद का मान 0 रखेंगे तो 3 यहाँ पे है माइनस में, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस 3, और एक्स स्क्वायर है इधर तो इधर जाएगा तो रूट अंडर, तो एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 3। अब यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस लिखना नहीं भूलेंगे, हम बताया था क्यों प्लस माइनस लिखना है, क्योंकि प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 3 आएगा, और माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 3 ही आएगा। तो ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस लिखना नहीं भूलेंगे। अब बोल रहा है शून्य को तथा गुणान, अब इनका दो गुणनखंड सॉरी दो शून्य क्या हुआ, एक हुआ प्लस रूट 3, एक हुआ माइनस रूट 3। अब बोल रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अगर ऐसा पूछे तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे बी और ये क्या है, गुणांक है, इसमें का गुणांक है, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का जो बहुपद होता है, उसमें बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, और अल्फा और बीटा क्या है, दोनों शून्यक है। और फिर हमको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, इनको प्रूव करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करने का मतलब है कि हमको दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होगा। तो दो शून्य अगर प्लस रूट 3 है और माइनस रूट 3 है, तो एक को तो अल्फा मानेंगे, अल्फा बराबर प्लस रूट 3, और दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, बीटा बराबर माइनस रूट 3। और एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 जो समीकरण है, स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं लोग एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण से और इस समीकरण से तुलना करेंगे, इस समीकरण से और इस समीकरण से हम लोग तुलना करेंगे लोग। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, a है, तो क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1, कॉमा एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे 0 है, और एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे b है, तो b बराबर क्या लिखेंगे लोग 0। फिर यहाँ पे अचर पद क्या है, यहाँ पे c है, और यहाँ पे अचर पद कितना है, -3 है, +3 नहीं -3 है, तो c इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, -3। अब लिखेंगे यहाँ पे अल्फा का मान क्या है, +√3, तो लिखेंगे +√3, बीच में प्लस का चिन्ह। अब बीटा का मान क्या है यहाँ पे, -√3, तो यहाँ पे लिखेंगे -√3 इज इक्वल टू माइनस का माइनस, बी बराबर हम लोग क्या निकाले हैं 0, और बटा ए बराबर क्या है 1 है। अब +√3, और ये प्लस और माइनस -√3 इज इक्वल टू 0 में 1 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस 0 माइनस या प्लस नहीं होता है, तो आप माइनस रखें ना रखें एक ही बात है। तो +√3 -√3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा प्रूफ हो गया, एक प्रूफ हो गया। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा क्या है, +√3 इंटू बीटा क्या है, -√3 +√3 इंटू -√3 इज इक्वल टू सी क्या है, -3, और ए क्या है 1 है। प्लस में माइनस से गुना करेंगे माइनस आएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे 3 आएगा, इज इक्वल टू 3 में एक माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 में 1 से भाग देंगे 3 आएगा, तो आता है LHS इज इक्वल टू RHS, -3 इज इक्वल टू -3। तो ये क्या होगा, प्रूफ हो गया। LHS बराबर RHS आ रहा है, मतलब प्रूफ हो गया। तो यही बोल रहा था, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए।
बस यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लोग 2.1 और 2.2 का क्वेश्चन आंसर।